भाई साहब बिजली से मरी, बिजली कड़की ही बहुत तेज आसमान में से। आसमान से। हाँ। और 3 दफे कट गई, तीसरे दफे तो दोनों भैंस मर गई, रुड़क गई। अच्छा। और मर गई बेचारी तो भग भग के, और पड़ोसी ने देखी, इंडू बताई, भग भग के सब आए। तो भाई आपस में तो रोनो चिल्लानो ही बने हम पे तो। अरे गरीब आदमी बेचारो, यहाँ पे तो कमाते खाते भी ना हावे। देखिए इनका ये हाथ है, ये पूरी तरीके से डैमेज है, जल चुका है। और ये यहाँ से इनका जो एक शरीर का जो चेहरा है वो भी जला हुआ है। बेचारे ठीक ढंग से ना तो बोल पा रहे हैं और ना कुछ बता पा रहे हैं। अच्छा। और ये दोनों मर गई। तो जी मर गई तो अब रोनो पीटनो हो गया। ये गरीबी तो हाँ बेचारा, इनकी सब आप देख रहा हो, इसे हाथ ना पैर ना गूंग हो, वैसे इससे ही। दोस्तों, मेवात इलाके के तिजारा विधानसभा का एक गांव है झिवाना, और झिवाना में एक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 भैंसों की मौत हो गई। और जिनकी वो भैंस थी वो पूरी तरीके से निहायत गरीब हैं। रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान का एक हाथ पूरी तरीके से डैमेज है और दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं है। इनका कहना ये है कि रमजान के पास जो 2 भैंसें थी, उन भैंसों का दूध बेचने के बाद ये अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जब भैंसों की मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने के चलते, तो अब इनका परिवार का पालन पोषण करने के लाले पड़ रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन से और समाज के सभी जिम्मेदार लोगों से ये लोग अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए और प्रशासन इनकी भैंसों का उचित मुआवजा दे, जिससे ये कोई दूसरी भैंस खरीद सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हमारे साथ झिवाना गांव के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आकाशीय बिजली गिरने के चलते किस तरीके से भैंसों की मौत हुई है, भैंसों की क्या कुछ कीमत रही होगी और रमजान के परिवार की स्थिति क्या कुछ है। हमारे साथ एक बाबा हैं जो कि रमजान के चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। जी बाबा, क्या नाम है? दिन मोहम्मद है जी मेरा। कौन सा गांव है? झिवाना जी मेरा बाग। अच्छा, ये बताइए कि क्या दिक्कत हुई, भैंस कैसे मर गई? जी ये भैंस बैठी हुई ही और बिजली चमकी और बिजली इन भैंसन पे पड़ी। अच्छा। और ये भैंस गिरते ही गिर पड़ी। अच्छा, कब की बात है? ये है जी है परसों शुक्रवार की। शुक्रवार को? हाँ मतलब जुम्मे के दिन हाँ, बिजली जुम्मा के पड़ा? दिन 2 बजे, सवा 2 बजे की बात है ये। अच्छा। और ये दोनों मर गई। तो जी मर गई तो अब रोनो पीटनो हो गया। ये गरीबी तो हाँ बेचारा, इनकी सब आप देख रहा हो, इसे हाथ ना पैर ना गूंग हो, वैसे इससे ही इस पालन कर रहा है ये। अच्छा। और अब क्या करा, अब अपने बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है ये लोग। परेशान। अब अब क्या क्या करें? चाहते हैं आप लोग आप प्रशासन से? हमने चाहता कि इनकी मदद कुछ करो। सरकार की तरफ से सरकार मदद होनी हाँ चाहिए, हाँ जी, सरकार की तरफ से कुछ मदद होनी चाहिए। या मुआवजा तो ये मिलना अपनों कुछ चाहिए। मुआवजा मिल जाए तो ये कुछ भैंसन ला के कोई पालन अपनी कर दिया बच्चा की। चलिए, ये बाबा है हमारे साथ में, ये बात कर लेंगे क्या? कराओ बात। नाम क्या है आपका? रमजान। रमजान। हाँ, भैंस मर गई आपकी? हाँ। कैसे? बिजली से मरी, बिजली से। बिजली पड़ गई? हम भाई। आसमानी बिजली? हाँ। कितनी भैंस मरी हैं? 2 मरी है। 2? कितने रुपए कीमत थी उनकी? मैं नो ना खबर में। लाख सवा लाख। अच्छा। अब ये बताओ, क्या चाहते हो अब आप लोग? क्या चाहते हो? सरकार मेरी मदद करे थोड़ी, सरकार मेरी मदद करे थोड़ी सी। चलिए, ये ठीक ढंग से बात भी नहीं। हाँ, थोड़ी सी हैं? मदद अरे थोड़ी सी मदद होनी चाहिए। हाँ। मैं गरीब अच्छा। आदमी हूँ। मैं गरीब मानस हूँ। गरीब मानस है। देखिए इनका ये हाथ है, ये पूरी तरीके से डैमेज है, जल चुका है। ये मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाए। और ये यहाँ से इनका जो एक शरीर का जो चेहरा है वो भी जला हुआ है। बेचारे ठीक ढंग से ना तो बोल पा रहे हैं और ना कुछ बता पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में मदद के हकदार हैं। अच्छा, आपके लड़के हैं ये? कितने रुपए कीमत होगी भैंसों की? भैंसन कीमत कोई 2.5 लाख कम से कम। तगड़ी भैंस, बहुत तगड़ी भैंस। अच्छा। दूध देती थी? एक तो ब्याह तड़ी हाँ। साथ संगा के एक दूध दे गई। अच्छा। हाँ। तो उनका दूध बेच के गुजारा करते थे? हाँ, दूध बेच गुजारा करा है। अच्छा। हाँ। तो अब तो यानी कि फिर भैंस मर गई तो अब कैसे काम चलेगा? बस अब तो अल्लाह ही चलाओ काम, तो जब कुछ मदद हो जाए सरकार से तो और भैंस ले ले फिर अपने चलते रहे काम।
अच्छा, हाँ। तो प्रशासन से मदद चाहते हैं आप लोग? शिकायत हाँ। दी कि नहीं दी कहीं? दे दे शिकायत। शिकायत दे दी। हाँ। चलिए, ये परिवार के लोग हैं हमारे साथ, यहाँ इलाके के जिम्मेदार लोग भी, इनसे बात करेंगे। अच्छा शकील भाई, जैसे आप लोगों को पता लगा है कि आपके ही इलाके में बिजलियाँ पड़ने से 2 भैंसों की मौत हो गई, तो आप इनके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से गुहार है, रिक्वेस्ट है कि इनकी जितनी मदद हो जाए मदद की जाए हुँ। और इनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए। हुँ। इन्होंने कोशिश भी अपनी की है, हुँ। इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। हुँ। उसके अलावा पटवारी भी यहाँ पे मुआयना करके गए हैं हुँ। मौके का। हुँ। सो पुलिस प्रशासन भी आया है, हुँ। वो देख के गए हैं। अब उम्मीद है कि तहसीलदार के पास जैसे ही रिपोर्ट जाएगी तो इनको उचित मुआवजा मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं हुँ। और रिक्वेस्ट भी करते हैं। और बाकी और समाज के जिम्मेदार लोग हैं, नेता टाइप के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें प्रशासन से मदद चाहते हैं हम, प्रशासन से मदद हो। हाँ, प्रशासन। इनकी। क्या नाम भाई साहब? सतीश कुमार हो। अच्छा सतीश जी, कैसी हालत है परिवार की? नहीं, गरीब परिवार है बिल्कुल। हुँ। इनकी प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि भाई इनकी मदद हो। हुँ। इनका भैंस का जो मरी है उस समय बहुत दुखद घटना है वो। हुँ। उसमें हम ये चाहते हैं कि इनको कम से कम भैंस का जो मिला है उसका मुआवजा मिले अच्छी मोटी सरकार तगड़ी से। भैंसें थी। हाँ, अच्छी भैंसें थी, हुँ। बढ़िया, उसी से गुजारा करते थे। हुँ। गरीब परिवार है, हुँ। दूध बेच के गुजारा कर रहे हैं, हुँ। तो उनको मुआवजा मिले पर्याप्त, ये च- चाहते हैं। चलिए, ये इलाके के सभी जिम्मेदार लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस गरीब परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे ये दूसरी भैंस खरीद सके और भैंस खरीदने के बाद ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। खैर, ये तो कुदरत का करिश्मा है, या फिर यूं कहें कि कुदरत की मार है कि बिजलियाँ पड़ा और बिजली पड़ने के चलते इनकी 2 भैंस इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। वहीं पीड़ित परिवार ये भी बता रहा है कि जैसे ही बिजली पड़ने के चलते भैंसों की मौत हुई, तो उसके बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन अब प्रशासन से उम्मीद ये है कि जितनी ज़्यादा हो सके इनकी मदद की जाए। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि क्या वास्तव में प्रशासन इनको उचित मुआवजा दे पाता है या नहीं। है अम्मा, क्या नाम है? इस्लामी है मेरा नाम। इस्लामी, जी, कैसे मरी है भैंस? ये सब बिजली से मरी, बिजली कड़की ही बहुत तेज आसमान में से? आसमान से। हाँ। और 3 दफे कट गई, तीसरे दफे तो दोनों भैंस मर गई, रुड़क गई। अच्छा। और मर गई बेचारी, तो भग भग के और पड़ोसी ने देखी, इंडू बताई, भग भग के सब आए। तो भाई आपस में तो रोनो चिल्लानो ही बने हम पे तो। अरे गरीब आदमी बेचारो, यहाँ पे तो कमाते खाते भी ना हावे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग बाप है, ऐसे मरी सब। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते हैं सब सरकार से जो कुछ मदद होवे, तो उम्मीद करते हैं कर सके या की, तो बहुत अच्छी बात है। ये बच्चा गरीब है, मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, भैंस खुले में थी या फिर कहीं अंदर थी? ये खुले में ही बाहर बैठी, अंदर नहीं, खेतों में ही नहीं, घर ही बैठी बाहर ही। हाँ अच्छा। जी, बाहर बैठी ही नहीं, जैसे अब न्यार चला रहे हैं ना हम, बस न्यार को टाइम हो रहा, न्यार डालेंगे 2 बजे के टाइम है। बहु हम तो न्यार भी ना डालने पाए, नहीं तो बिजली कड़क के पड़ी और वो मर गई, तुरंत मर गई। तुरंत मर गई, तुरंत मर गई।